Jai Hind students. Recently, in a very distinctive change, इंडियन आर्मी जो है उसने 1st of August onwards ये डिसाइड किया है that all the officers from the rank of brigadier and above they will have a same uniform. अब ये एक बहुत बड़ा चेंज है क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये काफी हद तक जो एक ब्रिटिश एरा प्रैक्टिस है, कॉलोनियल प्रैक्टिसेस हैं, उन्हीं की तरह ये नया चेंज इंडियन आर्मी में लाया गया है। देखा जाए तो हमारे जो आसपास के देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो भी ये सिमिलर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जिसके बाद अभी रिसेंटली कंक्लूडेड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में यह डिसीजन लिया गया है कि इंडियन आर्मी में भी जो जनरल रैंक्स हैं, जनरल रैंक्स बोला जाता है, 1 स्टार जनरल इज ब्रिगेडियर, 2 स्टार इज मेजर जनरल, 3 स्टार इज लेफ्टिनेंट जनरल, 4 स्टार इज जनरल। ओके, तो जनरल रैंक्स को सेम यूनिफॉर्म अब पहनेंगे ऑफिसर्स। ओके, मतलब अभी तक जो ऑफिसर्स हैं जो अपने रेजिमेंटल बैरेज पहनते हैं, रेजिमेंटल कैप्स पहनते हैं, इसके अलावा कई बार आप देखते हैं कि आर्मर्ड रेजिमेंट में कुछ सिग्निफिकेंट आर्मर्ड रेजिमेंट्स जो हैं वहां पर शूज का कलर भी डिफरेंट होता है। अब ऐसे कोई भी चेंजेस नहीं देखे जाएंगे एंड ब्रिगेडियर एंड ऑनवर्ड्स द ऑफिसर्स विल हैव अ कॉमन यूनिफॉर्म दैट विल बी ऑलिव ग्रीन। क्या ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म के साथ साथ जो बैरेज भी यूज की जाएंगी दैट विल ऑल्सो बी ऑलिव ग्रीन इन कलर। ओके, तो ये काफी डिस्टिंक्टिव चेंज जो है वो लाया गया है और यहां पर काफी रीजंस दिए गए हैं। ठीक, सो गोइंग फॉरवर्ड अगर चेंजेस की बात करें तो द कलर ऑफ कॉमन यूनिफॉर्म एंड हेडगियर विल बी स्टैंडर्डाइज्ड टू ऑलिव ग्रीन। शोल्डर एपलेट्स इन नॉन कॉम्बैट ड्रेस विल बी ऑफ ब्रास। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि शोल्डर एपोलेट्स जो है वो अब बिल्कुल ब्रास के, बिल्कुल आप ये देखेंगे एक यूनिफॉर्म इस्तेमाल किए जाएंगे। इन कॉम्बैट ड्रेस द कलर विल बी फ्यूज्ड टू मैच द यूनिफॉर्म। ठीक, तो जैसा कॉम्बैट ड्रेस में यूनिफॉर्म देखते थे सिमिलर वैसा ही एक फ्यूजन कलर्स का देखा जाएगा। बट अब ये सवाल उठता है कि ये डिसीजन क्यों लिया गया, क्योंकि अभी तक यूजुअली जो ब्रिगेडियर एंड अबव रैंक्स बोले जाते हैं they are effectively the persons, they are effectively the officers who have commanded the brigade or a larger composition। ठीक है, जो उनके द्वारा कमांड की गई है। और ये जो कॉम्पोजिशंस होती हैं जिसमें ब्रिगेड या फिर अगर हम देखते हैं कि गोइंग अपवर्ड्स कोर जो आते हैं, इंडियन आर्मी का ये मानना है कि यहां पर जो ऑफिसर्स आते हैं दे आर फ्रॉम डिफरेंट सर्विसेज, दे आर फ्रॉम डिफरेंट रेजिमेंट्स, तो उनके लिए यहां पर जो सेपरेट यूनिफॉर्म्स कई बार पहनी जाती हैं उसकी वजह से एक बहुत अच्छा इंटीग्रेशन जो है शायद नहीं हो पाता है। ठीक, इसीलिए आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया है दैट फ्रॉम ब्रिगेडियर एंड ऑनवर्ड्स नाउ देयर विल बी अ कॉमन यूनिफॉर्म, देयर विल बी नो इंसिग्निया, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ एनी सेपरेट सर्विस रेजिमेंट विच माइट क्रिएट a separate identity amongst the commanders with respect to their with respect to the formation they are holding। ठीक, इनका ये मानना है कि यहां पर जो अभी तक यूनिफॉर्म डिस्टिंक्ट इसलिए बनाई जाती थी इनिशियल रैंक्स पे ताकि एक जो कॉमरेडरी है या जेलअप है वो आराम से कर सके। ठीक है, तो यहां पर क्लियरली इंडियन आर्मी ने ये कन्वे किया है दैट ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ कर्नल एंड बिलो दे विल फॉलो दी ऑनगोइंग पैटर्न। जो अभी चल रहा है उनकी यूनिफॉर्म में कोई चेंज नहीं है। ये जो चेंज रिसेंटली लाया जा रहा है ये सिर्फ जनरल रैंक्स में लाया जा रहा है, स्टार जनरल रैंक्स में फ्रॉम ब्रिगेडियर एंड अबव। ओके, यहां पर आप ये देख सकते हैं कि अभी जो चेंज लाया गया है, ठीक है, नाउ द करंट नॉर्म इज दैट द करंट यूनिफॉर्म ऑफ सीनियर ऑफिसर्स वेरी विद देयर रेजिमेंटल and service affiliations। For instance, officers from armored corps they wear black beret, those from infantry and mechanized infantry they wear caps that are different shades of green and colored sports blue caps। clear? इसके अलावा आप ये देखते हैं the infamous maroon berets used by the special forces, ये अभी तक इस्तेमाल की जाती थी। तो irrespective of the officer reaching a rank, okay, he or she used to sport the uniform or the berets of their respective service or their respective regiment। okay,
अब नए पैटर्न में फ्रॉम August 1 द आर्मी विल अडॉप्ट अ कॉमन यूनिफॉर्म फॉर ऑफिसर्स, ठीक है, सो ब्रिगेडियर एंड अबव कॉमन यूनिफॉर्म टू एनकरेज अ कॉमन आइडेंटिटी एंड अप्रोच इन सर्विस मैटर्स। क्लियर? तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, तो यहां पर आप ये देखेंगे कि ये बैरे जो है डिफरेंट कलर बैरेज चेंज हो जाएंगे और देयर विल बी यूनिफॉर्म ग्रीन बैरेज, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड अब हायर ऑफिशियल्स में आपको ना तो मरून बैरे ना ही गुरखा रेजिमेंट की जो स्पेशल हैट्स होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि कॉलर टैब्स जो अभी तक आप स्टार जनरल्स में देखते थे, कर्नल्स के कॉलर टैब्स में आप देखते थे इंडियन आर्मी में कि रेड एंड अ लीफ वाज देयर, फॉलोड बाय 1 स्टार फॉर अ ब्रिगेडियर, 2 स्टार फॉर अ मेजर जनरल, 3 स्टार फॉर अ लेफ्टिनेंट जनरल एंड 4 स्टार फॉर द चीफ। ओके, तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि जो कॉलर टैब्स हैं वो अब चेंज किए जाएंगे एंड रेड कॉलर टैब्स वुड बी फॉर टॉप डॉक्टर्स, ठीक है। अभी तक डॉक्टर्स जो थे वो भी मरून कलर इस्तेमाल कर रहे थे, सो दे वुड बी चेंज्ड। क्लियर? नेक्स्ट, शोल्डर रैंक बैजेस टू बी गोल्डन फॉर ऑल सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है, तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सबके लिए गोल्डन रखा जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ बेल्ट बकल विल नो लॉन्गर बी ऑफ आर्म्स एंड सर्विसेज, ठीक है, जो बेल्ट बकल था वो भी आर्म्स या सर्विस को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अब वो यूनिफॉर्म इंडियन आर्मी का क्रेस्ट कैरी करेगा। इसके साथ साथ ब्लैक ब्रोग फॉर ऑल सीनियर ऑफिसर्स, तो ब्रोग पैटर्न शूज जो है वो ब्लैक कलर ही पहने जाएंगे, नो ब्राउन शूज जैसा कुछ स्पेसिफिक आर्मर्ड रेजिमेंट्स में पहने जाते थे। क्लियर? सो दिस इज अ ड्रास्टिक चेंज दैट हैड रिसेंटली टेकन प्लेस। अभी तक आप देख सकते थे कि अभी रिसेंटली आप देख सकते थे इन दी स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जो आर्म्ड फोर्सेस थे उन्होंने अपनी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स में भी जो कैमोफ्लेज पैटर्न था वो नाटो पैटर्न यूज करना शुरू कर दिया था, ठीक है। वेरिन आप देख सकते हैं कि ऑफिसर्स दे आर आल्सो स्पोर्टिंग दी राउंड नेक टी शर्ट्स, ओके, और उसके साथ साथ आप जो शर्ट का पैटर्न है वो भी बिल्कुल नाटो पैटर्न था, इट वाज नॉट टग्ड इन। क्लियर? तो यहां पर ये जो नया चेंज लाया गया है, दिस इज ऑल्सो अ न्यू चेंज, न्यू बिगिनिंग ऑफ एन एरा फॉर द आर्म्ड फोर्सेस। तो ये जो रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ये उसी का हिस्सा है। क्लियर? सो आज के सेशन में मैंने आपको एक बहुत नई जानकारी दी अबाउट दी आर्मी, ठीक है, जो एक नया चेंज आने वाला है, ठीक है। ऐसी ही और जानकारियां पाते रहने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CDS CAPF AFCAT, इसे फॉलो कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आप लोगों के लिए यहां पर बहुत अच्छा एक मौका है अपनी आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपरेशन को मजबूत करने का, जहां पर टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए एक लिमिटेड पीरियड ऑफर लाया है, मदर्स डे स्पेशल सेल, जहां पर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग सब्सक्रिप्शन एक थ्रो अवे प्राइस में अवेल कर सकते हैं। CDS CAPF AFCAT एग्जाम का यहां पर आप ये देख सकते हैं कि 8 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जो है दैट इज अवेलेबल ओनली एट अ प्राइस ऑफ ₹5914, ठीक है। इसके अलावा आप 8 महीने के लिए अगर सिर्फ CDS की तैयारी करना चाहते हैं 1624 का प्राइस है। फॉर द AFCAT एग्जाम इट इज 1754 फॉर 8 मंथ्स एंड it is for 8 months. For CAPF exam it is 2989. इसके साथ साथ आप यहां CDS CAPF AFCAT का अगर कॉम्बो लेते हैं तो वहां पर आपको SSB इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन इंक्लूडेड उसके साथ मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल करने के लिए यू कैन यूज द कोड जोश, ठीक है। आप सभी सब्सक्रिप्शन में जोश कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्राइस के बाद ओवर एंड अबव एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेल करने के लिए। क्लियर? सो I hope all of you would have liked this information, and please do keep watching to this YouTube channel, and do not forget to press the bell icon to get all the latest updates about all the upcoming defense exams. So we'll see you all in the next session. Jai Hind.